स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। देखिए बच्चों, सब्सक्रिप्शन होता क्या है? इट इज एन इनकम फॉर एन एनपीओ एंड इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एन एनपीओ। एक एनपीओ की मेन सोर्स ऑफ इनकम को जो है सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। सब्सक्रिप्शन जो होती है वो आपका इनकम साइड में शो किया जाता है ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो भी सब्सक्रिप्शन मिला होता है वो आपको रिसेंट पेमेंट अकाउंट में रिसेट साइड दे रखा होता है। अब देखिए, रिसेंट पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन लिखा होता है उसमें तो आपका टोटल सब्सक्रिप्शन जो भी आपने रिसीव किया होगा ड्यूरिंग द करंट ईयर वो लिखा होगा। इसमें कुछ सब्सक्रिप्शन आपका हो सकता है पिछले साल का मिला हुआ हो, कुछ सब्सक्रिप्शन हो सकता है अगले साल का मिला हुआ हो। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन जाया करता है बच्चों, वो उसमें केवल वही सब्सक्रिप्शन जाता है जो रिलेटेड टू करंट ईयर है। दैट्स वाई हमें अगले साल का और पिछले साल का जो भी सब्सक्रिप्शन हटाना पड़ता है और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत जरूरी होता है कि आपको सब्सक्रिप्शन इनकम और करंट ईयर निकालने के लिए जो सब्सक्रिप्शन अगले साल का मिला है और जो अगले पिछले साल का मिला है दोनों हटाने होंगे, एज वेल एज वो सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का है मगर हमें मिल नहीं पाया है उसको ऐड करना होगा। एंड एट द सेम टाइम वो सब्सक्रिप्शन जो आपको पिछले साल ही मिल गया था फॉर द करंट ईयर वो भी ऐड करना होगा, तब जाके आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द करंट ईयर निकल कर आएगी। तो देखिए बच्चों, मैंने जो एक फॉर्मूला बनाया है वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका हर तरह का क्वेश्चन आप इस तरह से कर लेंगे। मेरे स्टेटमेंट को ढंग से समझिएगा बच्चों। मैंने लिखा है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर। आपको करंट ईयर में जितना सब्सक्रिप्शन मिला है उससे शुरुआत करिए, फिर उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर प्लस कर दीजिएगा। उसमें दो तरह का आउटस्टैंडिंग हो सकता है, एक आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर और सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर इफ एनी। ठीक है बच्चों, फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग को ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग जो बच्चों उसके बाद जो है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर ऐड किया जाता है, क्योंकि एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर वो हमारा सब्सक्रिप्शन होता है जो पिछले साल मिला है आपको करंट ईयर के लिए। दैट्स वाई इसको ऐड कर दिया जाता है। अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर आपने प्लस किया है तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर होता है। दैट्स वाई टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, उसी तरह से एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर को भी माइनस कर दीजिए बिकॉज इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है बच्चों, और लास्ट की दो चीजें जो मैंने लिखी है वो रेयर होती हैं, बहुत ही रेयर होती हैं। अगर कोई सब्सक्रिप्शन बैड हो गया ड्यूरिंग द करंट ईयर वो माइनस कर दीजिए, और कोई सब्सक्रिप्शन आपने रिफंड किया है तो वो भी माइनस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा बच्चों, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी लास्ट ईयर का जो भी मिलना रह गया है। तो बच्चों, आपको ये स्टेटमेंट समझ में आई होगी। जो इसका फाइनल रिजल्ट होता है स्टेटमेंट का वो कहलाता है टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द करंट ईयर विच इज टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द इनकम साइड। एंड एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो आपका एसेट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है वो आपके लिए एसेट की तरह होता है, एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला होता है दैट इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, आउटस्टैंडिंग एंड वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, जिसमें आउटस्टैंडिंग हो करंट ईयर एज वेल एज सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग हो प्रीवियस ईयर भी हो सकता है। एंड उसके अलावा एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है बिकॉज एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, दैट्स वाई। एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन एसेट बिकॉज वो इन फ्यूचर आपको मिलना है। हर वो चीज जिसके बदले में फ्यूचर में पैसा या बेनिफिट मिले दैट इज एन एसेट। ये तो मैंने स्टेटमेंट के थ्रू समझाया बच्चों आपको। अब मैं इसी चीज को अकाउंट के थ्रू भी समझाऊंगा इन माय नेक्स्ट वीडियोस। बच्चों, बात करते हैं अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट की बच्चों। तो देखिए बच्चों, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो बनाया जाता है वो किस तरह से बनाया जाता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रिप्रेजेंट्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रिप्रेजेंट्स एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। बाय बैंक रिप्रेजेंट्स टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, एंड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट्स टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर, जो कि फाइनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो किया जाएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन रिप्रेजेंट्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, जिसमें आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर एज वेल एज स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर भी होगा इफ एनी। और टू बैलेंस कैरी डाउन रिप्रेजेंट्स एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, जिसमें अगले साल या उससे भी अगले साल का कोई सब्सक्रिप्शन मिला होगा तो उसमें यहां लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें एक दो नाम और भी आ सकते हैं लेकिन मैं लिखे नहीं क्योंकि नॉर्मली होते नहीं है वो, जैसे टू बैंक फॉर सब्सक्रिप्शन रिफंड एंड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर बैड डेट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। होंगे तो लिख लीजिएगा बच्चों।
हाँ बच्चों, वही ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन में बच्चों आप लोगों से अब इक्वेशन फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, इक्वेशन फॉर्म में क्या करते हैं हम। इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग एक तरफ रहा करते हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड दूसरी तरफ रहा करते हैं राइट हैंड साइड में। तो रिसीव प्लस आउटस्टैंडिंग एंड प्लस एडवांस बिगनिंग, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, रिसीव आउटस्टैंडिंग एंड और एडवांस बिगनिंग ये तो एक तरफ रहते हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन ऑफ द गिवन ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग बिगनिंग एंड एडवांस एंड। तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और एडवांस एंड और टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम राइट हैंड साइड में रहा करते हैं। ठीक है बच्चों, इससे भी आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर आपका कोई सब्सक्रिप्शन बैड डेट्स होगा तो वो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा।